चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला था। An astronaut of mass small m is working on a satellite orbiting the Earth at a distance h from the Earth's surface. The radius of the Earth is r0 while its mass is capital M. The gravitational pull Fg on the astronaut is। तो देखो क्या था कि जैसे ये आपकी क्या है, अर्थ है, और इसके ही अर्थ ने क्या बनाया, एक ऑर्बिट बनाया जिसने क्या कर रही है, एक सैटेलाइट रोटेट करती है। और इसकी जो यहाँ से सरफेस से जो दूरी दी है ना, ये आपको दी है स्मॉल h के बराबर, और इसकी जो रेडियस दी है फ्रॉम द सेंटर अर्थ की, वो दी है r के बराबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई सैटेलाइट है और इसमें एक एस्ट्रोनॉट है जो वर्क कर रहा है। तो एक बात बताओ, इस पर यहाँ पर अगर मैंने कहा कि जो आपका एस्ट्रोनॉट है उसका मास स्मॉल m है, ठीक है, स्मॉल m kg का एस्ट्रोनॉट है, तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लगेगा उसको हमने यहाँ पे एफ जी से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो जो एफ जी होगा ये सिंपली आपका होगा एम इंटू जी इफेक्टिव के बराबर। तो ये हो गया एम इंटू जी इफेक्टिव की बात करी जाए तो ये होगा आपके पास जी इंटू मास ऑफ अर्थ, और जो कैपिटल एम के बराबर दे रखा है उन्होंने, इंटू अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास जी एम ई इंटू स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और एम ई जो है वो किसके बराबर है, एम के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन इसमें क्या बोला था, अ सैटेलाइट ऑफ मास कैपिटल एम इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल आर अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ। चलो पहले सैटेलाइट बना लेते हैं। ये अर्थ हो गया, और एक सैटेलाइट मैं बोल देता हूँ इस ऑर्बिट में घूम रही होगी। यहाँ पर सैटेलाइट है फॉर एग्जाम्पल, और इसकी कुछ वेलोसिटी भी बोल देता हूँ कि v वेलोसिटी से घूम रही है। अब क्या हुआ, a meteorite of the same mass falling towards the earth collided with the satellite completely inelastically collision हो रहा है। एक मीटियोर आया जिसका मास जो है वो सेम दिया है, ठीक है, इसका मास भी एम के जी और इसका मास भी एम के जी, और वो टूवर्ड्स दी अर्थ आ रहा है इस डायरेक्शन में ना, अर्थ ये है, टूवर्ड्स दी अर्थ आ रहा है। तो क्या, द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एंड द मीटेराइट आर द सेम। स्पीड भी दे रखी है इवन जस्ट बिफोर द कोलिजन, कोलिजन के जस्ट बिफोर जो स्पीड थी दोनों की वो सेम थी। अब कह रहे हैं द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द कंबाइंड बॉडी विल बी। तो देखो आफ्टर कोलिजन अगर मैं बात करूं तो जो मास हो जाएगा बॉडी का वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी इससे जाकर टकरा जाएगा, तो इसका मास जो हो जाएगा वो m प्लस एम टू एम हो जाएगा, है ना। और जो वेलोसिटी इसकी इसके पास आ जाएगी, मतलब ये हो जाएगी वेलोसिटी y के अलोंग, और ये होगी आपकी x के अलोंग। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, क्योंकि एक वेलोसिटी इसके अलोंग है, एक वेलोसिटी इसके अलोंग होगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो जाएगी आपकी रूट टू वी के है ना, रूट टू टाइम्स ऑफ v हो जाएगी जो रिजल्टेंट है। और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी की वजह से जो ऑर्बिट बनाएगा, है ना, अब ये कुछ ऑर्बिट इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जो कैसा ऑर्बिट होगा, इलिप्टिकल, क्योंकि इसने अपना ये वाला पाथ तो छोड़ ही दिया ना भाई। अब क्या, इस पाथ के अलोंग चली ली वो रूट टू वी से, तो जो ऑर्बिट रहेगा वो कैसा रहने वाला है, एलिप्टिकल ऑर्बिट रहने वाला है। तो ये होगा आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, है ना, इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका जेई मेंस 2019 में आया था, इसको देखते हैं। अ स्ट्रेट रोड of length capital L extend from x equal to a to x equal to L plus a. The gravitational force it exerts on a point mass small m at x equal to 0 if the mass per unit length of the rod is इतना। जो लैम्डा दिया है आपको वो दिया है a प्लस बी एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक बॉडी रखी है, मतलब एक रॉड है जो रखी है आपकी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल पर। एक मिनट, गड़बड़ कर दिया।
x इक्वल टू ए से x इक्वल टू एल प्लस ए तक रखी है, और बोला था कि एक स्मॉल m मास है जो कहाँ पे रखा है भाई, m के जी का मास है जो रखा हुआ है आपका एट x इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है, और जो मास पर यूनिट लेंथ है वो लैम्डा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर दिया है। देन कह रहे हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इट एग्जर्ट ऑन द पॉइंट मास, इस रॉड की वजह से इस पॉइंट मास पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है भाई, तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। ये लगाया फोर्स ऑन एन ड्यू टू रॉड, रॉड जो है एम पर लगा रही, तो कैसे निकालोगे देखो जरा। अब क्या करो, यहाँ से एक्स दूरी पर एक dx एलिमेंट कंसीडर कर लो यहाँ, ठीक है। और इस dx एलिमेंट की वजह से यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा वो कैलकुलेट कर लो, वो कितना होगा। मैं कहता हूँ कि इस dx एलिमेंट का जो मास है वो dm है, ठीक है, जो किसके बराबर होगा आपका लैम्डा टाइम्स ऑफ dx के बराबर होगा। अब इस dm मास की वजह से जो इस पर फोर्स होगा वो कितना होगा, तो आप लिखोगे फोर्स ऑन m ड्यू टू रोड, है ना, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट लिया है तो हम क्या करते हैं d, छोटा सा फोर्स होगा उसकी वजह से तो इसको df लिख दिया, और ये आपका बराबर होगा g स्मॉल m मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू ये छोटा वाला मास मतलब dm डिवाइडेड बाई हाउ मच, दूरी कितनी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, dm कितना है लैम्डा dx के बराबर है, तो ये हो गया gm इंटू लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका dm m रॉड इंटीग्रेशन। अब इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है ए प्लस डी एक्स स्क्वायर, ये यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो तो देखो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, चाहो तो जी एम वगैरह को आप कॉमन ले लो, चलो नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे, ये हो गया आपका ए प्लस बी, एक मिनट, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, डी एक्स वेरिएबल है तो लिमिट है एक्स इक्वल टू ए से लेकर ए प्लस एल तक। तो पहले ध्यान से जो कांस्टेंट टर्म उनको बाहर निकाल लेते हैं, जी एम हो गया, और ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए से ए प्लस एल ए अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए से ए प्लस एल, बी भी कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये हो गया आपके पास डी एक्स, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास जी एम इंटू माइनस ए अपॉन एक्स, ये हो जाएगा आपका, और बात करें इसकी तो ये हो जाएगा बी, है ना, इंटू एक्स, लिमिट ए से ए प्लस एल। इसमें जो सब्सटीट्यूट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, और जो ऑप्शन आता है वो ये वाला आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर बोला कि फोर पार्टिकल्स हैं ईच ऑफ मास, four particles each of mass capital M and equal distance from each other moves along a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle will be, तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है कि बेसिकली एक सर्कल है जहाँ पर क्या हुआ है, चार मास प्लेट्स हैं एम के जी और इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ईच अदर, तो ये कुछ इस तरीके से सिमेट्रिकल होंगे एम के जी, और देखिए यहाँ कहीं रहा होगा, ये भी आपका एम के जी। अब आगे बोला कि ये जो है अपने ही म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो मैंने कहा इसको मैं कह देता हूँ 1, इसको कह देता हूँ 2, इसको कह देता हूँ 3, इसको कह देता हूँ 4,
अब हम फोर्सेस वगैरह लिखते हैं। तो मैंने कहा कि इसकी वेलोसिटी v, ये इधर घूम रहा होगा, ये इधर v से ये इधर, और ये इधर v से घूम रहा है। तो इस पर एक तो सूडो फोर्स लग जाएगा, किसी एक के लिए हम ना फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो इस पर होगा ये एम बी स्क्वायर, और रेडियस दे रखी है इसकी आर के बराबर, तो ये हो गया एम बी स्क्वायर बाई आर। और इस पर जो फोर्स लगेंगे, देखो एक तो ये हो गया आपके पास एफ टू पर ड्यू टू फोर इस डायरेक्शन में, और जो इस पर लगेगा वो इस लाइन के लॉन्ग लगेगा, ये ऐसे, और ये होगा आपके पास एफ टू पर ड्यू टू वन, और इन द सेम में एक इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये हो जाएगा आपके पास एफ टू ड्यू टू थ्री। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम इस मास की। तो ये है आपके पास एम के जी का मास, इस पर एक फोर्स इधर लगा एम बी स्क्वायर बाई आर। और बात करें इन तीनों के रिजल्टेंट की, तो देखो यार, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पहले वो मार्क कर देता हूँ। ये वाले फोर्सेस जो है, ये तीनों, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। F12 और 24, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और इस डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट। तो ये कितना हो जाएगा रिजल्टेंट, यहाँ से लिख देता हूँ मैं। ये जो आएगा आपका देखो, F24 तो आएगा ही, प्लस रूट टू टाइम्स ऑफ F12 लिख देता हूँ, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो कितना होता है, वही जैसे मैंने कहा एक्स ये है, एक्स इधर है 90 डिग्री पर, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा रूट टू टाइम्स ऑफ एक्स, क्योंकि मैं जानता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ F12 जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ F23 के बराबर है। ठीक है, और दोनों ही 90 पर है, तो रिजल्टेंट इतना हो गया। और इवन इसकी वैल्यू की बात करी जाए, तो ये मैग्नीट्यूड के टर्म में, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगा आपका जी m1 m2, दोनों ही मास सेम, तो जी एम स्क्वायर अपन इसकी बात अगर करें तो ये कितना होगा। तो देखो ये कैसे हम निकालेंगे कि रेडियस आर थी, ठीक है, और ये एंगल 45 रहा होगा, तो इसका ये कंपोनेंट मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास आर कॉस 45, और इसका टू टाइम्स, तो यही साइड हो जाएगी क्या। ये हो गया आपके पास कॉस 45 वन बाई रूट टू, टू आर कॉस 45 मतलब आर बाई रूट, नहीं, रूट टू आर के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपके पास रूट टू आर और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास जी एम स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर। ठीक है। अगर बात करूँ F24 के मैग्नीट्यूड की, तो ये आपके पास हो जाएगा जी एम अपॉन दूरी कितनी है आर, और आर टू आर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास जी एम अपॉन फोर आर स्क्वायर। इसको और इसकी अगर बात करें तो नेट फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, ये वाली चीज लिख देते हुए नेट फोर्स, तो ये हो गया आपके पास जी एम, टू फोर की बात करते हैं तो जी एम फोर आर स्क्वायर प्लस रूट टू टाइम्स ऑफ एफ वन टू कितना है, F12 ये रहा, तो ये हो गया आपके पास जी एम स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर, और ये आपका बराबर होना चाहिए एम बी स्क्वायर बाई आर के। हमसे पूछी थी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आर से इधर जाओगे तो ये हो जाएगा आपका जी, ये स्क्वायर होगा जी एम बचेगा अपॉन आर बचेगा। इधर बात करी जाए तो ये हो गया आपके पास वन बाई फोर प्लस वन बाई रूट टू, या फिर इसको वन टू ही रहने दो, यहाँ पर रूट टू कर दो, इसको सिंप्लीफाई करो और ये स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये सिंप्लीफाई करने पर आएगा आपके पास फोर कॉमन, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर रूट और वन बाई टू बाहर, यहाँ पर आएगा आपके पास टू है, ये फोर है, तो वन प्लस टू रूट टू, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखना जरा ध्यान से। यहाँ पर हमसे बोला था कि फिगर सो elliptical path ABCD of a planet around its sun as such that the area of the triangle CSA, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला, इसका एरिया जो हमें दिया है ना, वो वन फोर्थ दिया है, वन फोर्थ
एरिया ऑफ इलिप्स। तो जरा एक चीज ध्यान से देखना, अगर ये एरिया ऑफ इलिप्स है तो जो एरिया इसका होगा, एरिया ऑफ सी एस ए डी, सी एस ए डी, ये चीज देखना, ये होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ इलिप्स माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एस ए। अब देखो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ ऑफ एरिया ऑफ इलिप्स। तो एरिया ऑफ इलिप्स को अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि वो जो एरिया था वो कैपिटल ए था, है ना, तो ये हो गया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एस ए, ये 1/4 है एरिया ऑफ द इलिप्स का। अगर एरिया ऑफ इलिप्स ए है तो बाई 4, है ना, 1/4 हो गया, तो ये हो गया ओवरऑल ए बाई 4 आ गया, जो ये वाला बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि भाई एरिया इसका देखना, सी एस ए बी, सी एस ए बी ये कितना होगा, तो आप बोलोगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ इलिप्स प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एस ए। तो सिंपली कितना, ए बाई 4 अगर इसके पास है तो बचा हुआ ए, या फिर चलो ऐसे कर दो ए बाई 2 प्लस ए बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 3a/4, या फिर a-a/4 कर देते तब भी आ जाता। अब क्योंकि मैं जानता हूँ इन्होंने देखो आगे क्या बोला है, t1 इज द टाइम टेकन फॉर प्लैनेट टू गो ओवर द पाथ ए बी सी, मतलब यहाँ ए बी और सी इसे जाने में जो टाइम लगता है वो t1 लगता है यहाँ से और यहाँ तक, और सी डी ए इसमें जो टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में वो टाइम लग रहा है t2। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो एरिया स्वेप्ट होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये चीज होती है कांस्टेंट, मतलब डी ए बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आप लोगों से कि भाई इस T1 टाइम में जो एरिया कवर किया है वो कितना, T1 टाइम में इतना एरिया है और T2 में कितना, इतना है, तो T1 T2 में रिलेशन कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे कि 3a/4 अपॉन कितने टाइम में, T1 में कर रहा है, और a/4 इन T2 में कर रहा है, तो ये रिलेशन होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ए से ए गया, 4 से 4 गया, इनसे सिंप्लीफाई कर लो तो जो T2 हो जाएगा, मतलब T1 इज इक्वल टू 3T2 हो जाएगा। देख लो सिंप्लीफाई, T1 को इधर पहुंचाओ, T2 को इधर पहुंचाओ, तो जो ऑप्शन आपका सही है वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर बोला कि द हाइट h एट विच द वेट ऑफ द बॉडी विल बी सेम एज दैट at the same depth h from the surface of the earth is, कह रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर एंड इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नेग्लेक्टेड, रोटेशन वाला इफेक्ट जो उसको नेग्लेक्ट करना है। तो देखो जैसे ये अर्थ होगी आपकी, मैंने कहा यहाँ से h हाइट ऊपर आपने कोई एक पॉइंट लिया, ठीक, यहाँ पर जो जी इफेक्टिव है वो आप क्या लिखोगे, इसे लिखोगे जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ बात करूँ, मीन्स यहाँ से कुछ एच डेप्थ नीचे जो आपका जी फैक्टर होगा, यहाँ पे मैंने कहा ये पॉइंट क्यू है, सरफेस से एच डेप्थ नीचे पॉइंट क्यू है, तो यहाँ पर जो जी इफेक्टिव लिखोगे वो हो जाएगा आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस एच अपॉन आर के बराबर। और ये दोनों क्योंकि उसका वेट सेम होना चाहिए, दैट मीन्स जी इफेक्टिव सेम होना चाहिए पॉइंट पी एंड क्यू, तो आप लिखोगे कि जी इफेक्टिव
एट पॉइंट P शुड बी इक्वल टू G इफेक्टिव एट पॉइंट Q। तो ये हो गया आपके पास GM अपॉन, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बनेगा 1 प्लस h/r और इसका होल स्क्वायर हो गया GM अपॉन आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस h/r। ये गया इससे, और ये जो बनेगा वो कितना बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस h/r इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस h/r। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर बात करूं मैं इसकी तो देखो ये कितना होगा, ये होगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। कितना है ये कैसे, तो यहाँ पे ध्यान से देख लो यार, 1 प्लस h/r, मैंने h/r को x बोल दिया है, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफाई यहाँ कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो ये आपके पास 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उनसे 1 गया, x यहाँ से कॉमन लोगे तो ये आपके पास पहले तो क्या माइनस ही x कॉमन ले लो तो ये कितना बचा भाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा है ना, और ये माइनस 2x स्क्वायर था प्लस एक्स स्क्वायर था तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक माइनस कॉमन ले लोगे और एक एक्स भी कॉमन ले लिया तो एक्स रह गया। और अगर बात करी जाए 2x की तो 2x जो है वो माइनस में बचेगा, 2x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, इसको सिंप्लीफाई कर लो, हाउ मच, ये कितना आ जाएगा, ये x कॉमन ले लिया तो ये जस्ट इतना बचेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका रिजल्ट, ये 2x और ये x, तो यहाँ से आपका प्लस x बचेगा तो ये 1 हो जाएगा जस्ट, ठीक है भाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से x जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस 1, सॉरी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये है अपना h/r। जो h हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लस में रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू r। कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं भाई। इसमें बोला था इफ द अर्थ हैज नो रोटेशनल मोशन द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन द इक्वेटर इज W। तो जो जी इफेक्टिव होता है द इक्वेटर वो होता है आपका कितना होता है भाई, ये अराउंड आता है G0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। इक्वेटर पर बात हो रही है तो ये चीज आपकी कितनी होती है 1 हो जाती है, तो ये सीधा सीधा G0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आता है जी इफेक्टिव। जब कोई रोटेशन नहीं है तो ओमेगा जीरो इन दैट केस कह रहे कि द वेट ऑफ अ पर्सन वो रहता है m इंटू जी इफेक्टिव। जब कोई रोटेशन नहीं है तो ये सीधा सीधा m इंटू G0 हो गया फॉर नो रोटेशन, ठीक। और इसको इन्होंने बोला है W के बराबर। अब कह रहे हैं डिटरमाइन द स्पीड विद विच अर्थ वुड हैव टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस सो दैट पर्सन एट द इक्वेटर विल बेयर 3/4 W। तो अगर इसका वेट जो है वो 3/4 W के बराबर आए तो आप क्या बोलोगे, m इंटू जी इफेक्टिव, मतलब ये हो जाना चाहिए आपका 3/4 W। दैट मीन्स
डब्ल्यू की वैल्यू एम जी नोट है, तो एम जी नोट इंटू 3/4, ये कब पॉसिबल है? तो इसका एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव कितना हो जाए, ये हो जाए आपका 3/4 जी नोट। तो ये किस बराबर है, जी नोट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के। सिंप्लीफाई करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आर इधर लेके आओ, इसको करो जी नोट माइनस 3/4 जी नोट, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी नोट बाई 4। इन्होंने हमें जी और आर की वैल्यू दे रखी है, चाहो तो आप वो पुट कर लो। तो देखो ओमेगा जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा 10/4 इंटू 6400, है ना भाई, रेडियस से डिवाइड कर दिया। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर इंटू 10⁻³ भी करना पड़ेगा आपको। तो इससे इसको उड़ा देता हूँ, तो जो ओमेगा हो गया तो आपके पास हो जाएगा 10⁻⁻4 अपॉन 4 इंटू 64 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, और इसको अगर 10⁻³ के ऑर्डर में लिखना है तो ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू 10/116 इंटू 10⁻²। सही है, ये हो जाएगा आपके पास हाउ मच 5/8, तो 10⁻³ हो जाएगा ये। तो 5/8 कितना होता है भाई, 0.63 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, मतलब जो ऑप्शन आ रहा है वो अपने पास आ रहा है ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है अ प्लैनेट ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू, जो रेडियस दी है प्लैनेट की वो दे रखी है 1/10 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड हैज द सेम मास डेंसिटी एज अर्थ। जो डेंसिटी है प्लैनेट की वो डेंसिटी ऑफ अर्थ के बराबर है। आगे बोला साइंटिस्ट डिग्स अ वेल ऑफ डेप्थ r/5, मीन्स इसको थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करूँ तो जैसे ये आपकी एक प्लैनेट हो गया और यहाँ पर इन्होंने एक कुआं टाइप का खोद दिया है जैसे, और इसकी जो लेंथ हमने ली है वो ली है r/5 के बराबर, कुछ इस तरह का। आगे बोला लोअर वायर ऑफ सेम लेंथ विद लीनियर मास डेंसिटी, जो यहाँ पे वायर डाला जा रहा है ये कुछ इस तरीके से, है ना। इसकी जो मास डेंसिटी है लेमडा वो दे रखा है आपको 10⁻³ kg per meter. If the wire is not touching anywhere, the force applied at the top of the wire by a person holding it in place, जैसे यहाँ पे एक बंदा खड़ा है इसको होल्ड किए हुए है, ठीक। तो इसको कितना बेसिकली इसका वेट फील हो रहा होगा, अगर कितना फोर्स ये अप्लाई कर रहा होगा जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में बना रहे। तो देखो बहुत सारी चीजें इन्होंने हमें दी है कि जो रेडियस दी है वो कितनी दी है, ये दी है 6 इंटू 10⁶ मीटर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो दिया है वो हमें दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसको देखेंगे। फिलहाल देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर ग्रेविटी में वेरिएशन आएगा, तो आप एक क्या करो, यहाँ से x दूरी पर एक dx एलिमेंट ले लो और इस dx एलिमेंट का ना dm मास लिख दो। तो dm मास जो होगा वो कितना होगा भाई, लैम्डा इंटू dx होगा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू इन्होंने ऑफ कोर्स मुझे दे रखी है, बट लैम्डा इंटू dx मास हो गया। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसका वेट कितना होगा, तो आप लिखोगे dm इंटू जी फैक्टिव के बराबर। सही है, और जी फैक्टिव कितना होता है भाई, यहाँ की अगर बात करें तो इनसाइड के लिए तो ये हो जाएगा आपके पास dm, दैट मीन्स dm कितना है, लैम्डा इंटू dx है।
और अगर बात करें जी फैक्टिव की कि इनसाइड दी अर्थ है ना, एक्स डेप्थ पर जो जी फैक्टिव है वो कितना होगा आपका, तो वो हो जाएगा आपके पास जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो प्लेनेट का है और रेडियस भी किसकी है, प्लेनेट की है, ये प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट। अब ठीक, इनटू 1 - एक्स अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट, ये आपने लिखा। आपको ये चीज बोली थी कि जो डेंसिटी है वो प्लेनेट की और इसकी अर्थ की वो सेम है, और जो रेडियस का रेशियो दे रखा है तो मास का रेशियो डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालोगे आप भाई, तो वो क्या करो आप, यहाँ से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, मास डेंसिटी सेम दे रखी है, तो इसको या तो आप क्या करो, डेंसिटी इंटू ऐसे भी लिख सकते हो कि एम पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद 4/3 पाई आर पी का होल क्यूब। और जैसे ही इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो है चीज बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी लेमडा डी एक्स इंटू जी डेंसिटी इंटू 4/3 पाई इंटू आर पी, है ना यार, ये बन गया। और ये हो जाएगा 1 - एक्स अपॉन आर पी। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो बाकी सब चीजें कांस्टेंट है ना, जिनकी वैल्यू आप बाद में पुट कर सकते हो। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एक्स है, और एक्स को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे आप, तो एक्स जो है देखो मैंने ऊपर की तरफ से माना है, तो एक्स इक्वल टू 0 से लेकर इसको आप इंटीग्रेट करोगे एक्स इज इक्वल टू r/5 के लिए। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान से आपको पुट करनी रहेंगी, जैसे आर पी की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी आप निकाल लोगे इसकी, है ना, कितनी है, तो सब कैलकुलेट हो जाएगा। और इसका जो आंसर आता है सॉल्व करने के बाद वो ये वाला आता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आएगा आंसर। चलो ठीक है बच्चों, अभी के लिए बस मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।